आज हम बनाने वाले हैं बिना झंझट बिना भिगोए एकदम झटपट से बनने वाला चावल के आटे का डोसा और ये बहुत ही ज्यादा क्रंची बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया एक बड़ा सा बोल, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप चावल का आटा। अच्छा, ये वाला तो रेडीमेड चावल का आटा है, अगर मान लीजिए नहीं है तो आप चावल को थोड़ा सा भून के पीस भी सकते हैं। और साथ ही क्रंचीनेस के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून बारीक वाली सूजी, आप चाहे तो मोटी भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ, करी पत्ता मैं डाल रही हूँ, वो भी मैंने एकदम बारीक काटा है, थोड़ी सी फ्रेश धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और मैं डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ गाजर। वो इसलिए क्योंकि गाजर ताकि ऊपर ऊपर ना आ जाए डोसे में, इसलिए मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ ताकि उसमें अच्छे से समा जाए। नेक्स्ट इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून जीरा, आप चाहें तो काली मिर्ची भी क्रश करके डाल सकते हैं यहाँ पे। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, 1 कप पानी डाल रही हूँ, सारी चीजों को आपस में अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद हम बाकी का पानी डालेंगे। तो इसमें टोटल पानी मैं यूज कर रही हूँ 2.5 कप। तो 1 कप चावल का आटा के लिए मैं यूज कर रही हूँ 2.5 कप पानी अभी के लिए। तो दूसरा कप भी डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसको विस्क करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और मान लीजिए अगर आपको चावल का आटा नहीं यूज करना है ना, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, 1 कप चावल को भिगा दीजिए 2 से 3 घंटों के लिए और उसको मिक्सी में पीस लीजिए और फिर वो भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आधा कप और पानी डाल रही हूँ और इसको भी मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी गाढ़ी छाछ जैसे होती है ना, वैसी है, लेकिन हमको इसको एकदम पतली छाछ जैसे बनाना है। इसको मिक्स करके अभी हम साइड में रख देंगे करीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो जब तक कि आटा सेट हो रहा है तब तक आप झटपट सी चटनी और आलू का मसाला भी बना सकते हैं, जिसका वीडियोस के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए चेक करते हैं मिक्सचर को। ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है क्योंकि सेट हो गया था। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा कप और पानी और इसको पतला सा घोल बना लेंगे। ये देखिए, और मैं आपको अब इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है पता है, इसकी कंसिस्टेंसी। अगर आप इसको थोड़ा भी मोटा कर देंगे ना, तो आपका जो है ना वो रवा डोसा मतलब एकदम पतला और एकदम क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, आपको जब भी जरूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, सब मैंने सारी चीजें मिक्स कर दी। अब डालने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये बड़ी वाली कटोरी। उससे क्या होगा ना, सारा जो बैटर है आप एक बार में आपकी कटोरी में आ जाएगा, बार बार आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है पैन। इसको सबसे पहले थोड़ा सा तेल लगा के इसे ग्रीस कर लीजिए। और इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि इसको हाईएस्ट टेम्परेचर में सबसे पहले फ्रेंड्स गरम करना है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है इसकी, तो ही वो आपकी जो जाली है ना एकदम बढ़िया बनेगी। तो चलिए यहाँ पे पानी छिड़क के चेक कर लेते हैं। ये देखिए पानी एकदम तेजी से उबल रहा है, सूख रहा है, इसका मतलब तवा एकदम तेज गरम है। ठीक है, तो सब जैसे ही तवा तेज गरम हो जाएगा फिर उसको हल्का सा मीडियम कर लीजिएगा और नीचे से इस आटे के बैटर को उठाएंगे कटोरी में और इसको साइड से ऐसे स्टार्ट करेंगे इसमें डालना। सुना आपने कितनी बढ़िया आवाज आई सिजलिंग की? वो इसलिए क्योंकि जो आपका तवा है ना एकदम अच्छे से तपा हुआ था। तो पहले साइड से जाइएगा फिर सेंटर में आएगा। अच्छा, मान लीजिए अगर आपका तवा तपा हुआ नहीं होगा ना, तो आपका डोसे में जाली बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिल्कुल भी अच्छा डोसा नहीं बनेगा, एकदम चीला सा बन जाएगा। फिर मुझे कंप्लेन मत कीजिएगा। तो इस चीज जो मैं पॉइंट्स आपको बोलती जा रही हूँ ना, उसका ध्यान जरूर रखिएगा, वरना आपके बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो बस अब इस डोसे को ऐसे ही छोड़ देना है लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि आपको ऐसा नहीं लगे कि ऊपर की सतह ड्राई होने लगी है। और फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसमें चावल डाला है, सूजी डाला है, तो इस डोसे को आपको कड़क करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इस चीज का आपको पेशेंस रखना है। तो करीबन 4 मिनट हो गए। देखिए ऊपर की सतह ड्राई हो गई है। तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर। चारों तरफ से बटर ग्रीस कर लीजिए, आप चाहे तो घी या तेल भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि चारों तरफ की जाली, ये देखिए जैसे जैसे पकती जाएगी ना जाली आपको और क्लियर नजर आती जाएगी, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। और अब क्या करेंगे, पैन को उठा लेंगे और चारों तरफ से इसे रोटेट कर करके पकाएंगे, जिस तरफ आपको कम ज्यादा चाहिए, क्योंकि चारों तरफ से इवन हीटिंग नहीं आती है पैन में। तो ऐसे घुमा घुमा के इसको अच्छा सा करारा कर लीजिए, जितना करारा या फिर सॉफ्ट जैसे आपको पसंद हो। तो ये देखिए क्रिस्पी हो गया है, आपको बीच से देखने से ही पता चल रहा होगा। बस तो इस वक्त अगर आपको चाहिए तो आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, इसको दूसरे तरफ से भी पका सकते हैं बस 30-40 सेकेंड्स के लिए। लेकिन क्या है ना, ये अच्छे से पक गया है तो इसको फ्लिप करने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ।
और बस देखते ही देखते देखा आपने कितना बढ़िया करारा सुपर गोल्डन क्रंची चावल का डोसा तैयार हो गया। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसका क्रंच भी सुना आपने, तो बस देखा आपने जल्दी से तैयार हो गया। इसको निकाल देंगे और फटाफट से मैं आपको दूसरा डोसा भी बना के दिखाती हूँ। तवे को अच्छे से तपाया, सब तरफ पूरा बैटर डाल दिया और इसको ड्राई होने के बाद बटर लगा के इसको ऐसे क्रंची कर लेंगे। इन गर्मा गर्म डोसों को, क्रंची डोसों को अब इंजॉय करेंगे चटनी के साथ। तो यहाँ पे मैंने 2 टाइप की चटनियाँ बनाई है। चटनी का कंपाइलेशन भी मैंने बनाया है, साउथ इंडियन चटनी कंपाइलेशन, जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज चेक कर लीजिएगा। ये देखिए सारे डोसे, एक एक डोसा परफेक्ट बना है, परफेक्ट जाली आई है और परफेक्ट क्रंची है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती है ना कि मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई करती हूँ और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को बताती हूँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए अभी तक एकदम अच्छा सा पूरा कड़क है। जब मैं फोल्ड खोल रही हूँ तो बराबर उसका जो शेप है कायम है। तो बस इसको तोड़ के इंजॉय करेंगे। थी ना फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान सी रेसिपी। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।